हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.2 देखेंगे। आज ये दिन 50वां, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 7.2। तो पहला प्रश्न कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है, एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर OC और AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो देखो, इसका डायग्राम नहीं दे रखा तो हम अपनी ओर से डायग्राम बनाएंगे। तो इसे मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसका डायग्राम बना देंगे, ठीक है। तो देखो, आपको कहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बनाते हैं, लगभग मिलता जुलता बन गया है, ठीक है। आप सही से बना लेना, आपको अच्छी तरह बनाना है। तो नाम दे देते ABC। फिर उन्होंने कहा एंगल B, मतलब ये वाला, इसका समद्विभाजक कुछ ऐसे होगा, ठीक है। चलो बना देता हूँ, समद्विभाजक ऐसे होगा कुछ। और एंगल C का समद्विभाजक कुछ ऐसे, ठीक है। ये परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब ये आपका O हो गया। तो इसे मिटा देता हूँ मैं बाकी बचे हुए को, ठीक है, ठीक है। O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बात समझ गए होंगे। फिर इन्होंने कहा कि A को O से मिलाओ, ठीक है। आपको सीधा मिलेगा, ये मुझे थोड़ा तिरछा मिल रहा है, भले ही आपको सीधा मिलेगा ये, ठीक है। आप ध्यान रखना, क्योंकि आप सही बनाओगे आकृति, मेरे से थोड़ी दिक्कत हो जाती है इसमें। तो AO, ठीक है। अब इसका पहला है OB बराबर OC, ठीक है। मतलब आपको ये OB है, ये OC के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं इसे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको इमेजिनेशन पावर चाहिए होगी अपनी। देखो मैं आपको समझा दूंगा यहीं से। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्यों है? क्योंकि आपको कहा है कि AB बराबर AC, और आपको पता है कि किसी त्रिभुज में जो आपका दो परस्पर बराबर भुजाएं होती है, उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। मतलब इस भुजा के ये वाला सम्मुख कोण, इस भुजा के ये वाला सम्मुख कोण, तो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब एंगल B बराबर एंगल C। ये आपकी प्रमेय थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। देखो ये OB है, ये जो लाइन है ये समद्विभाजक है। इसका मतलब समझ रहे हो, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल, ऐसे इसमें भी ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इमेजिनेशन पावर चाहिए होगी। मैं यहाँ पे बाकी सब मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो सब मिटाना बाकी, ये देखो सब मिटा दिया बाकी ना, साइड का जितना भी था सब मिटा रहा हूँ। ये देखो, ये देखो सब मिटा दिया। अब देखो आपको मिला क्या, आपको मिला ये वाला त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज OBC या BOC, जो कहना चाहो इसे। अब देखो, अब गौर से देखो, आपने देखा ये वाला इसके इक्वल होगा, होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? एंगल B एंगल C के इक्वल था, तो एंगल C का हाफ एंगल B के हाफ के इक्वल होगा ना, कॉमन सेंस। एंगल B बराबर एंगल C था, तो इनका हाफ आपस में इक्वल तो होगा ही ना। ये तो प्रकृति और गणित का विशुद्ध नियम है, ठीक है। ऐसे तो कर सकते हैं आप, ठीक है। कहाँ पहुँच गए? हाँ, ठीक है। तो आपको पता है, अभी मैंने प्रमेय 7.3 बताई थी कि अगर किसी त्रिभुज में आपके दो कोण बराबर, तो उनकी सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर होती है। मतलब ये वाली भुजा इसके भुजा के बराबर होगी, मतलब OB बराबर OC। और आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है। आई होप आप समझ गए। एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वो लाइन है ये वाली, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो पहला आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब दोबारा से आकृति बनानी पड़ेगी हमें। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई डाउट रहता तो टेलीग्राम पे पूछना, ठीक है। नहीं तो इसी कमेंट बॉक्स में डाल दो, यहीं दे देंगे जवाब। दोबारा से बनाते हैं आकृति, ठीक है। हाँ, ये परफेक्ट बनना शायद। ये तिरछा हो गया, ठीक है। ये O था आपका बीच में, ठीक है। इसको नाम दे देंगे O, ठीक है। ये O था, ये था आपका A, ये था ABC, ये O था। इसको इससे मिलाया, ठीक है। आपका काम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब देखो, आप क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब आपका प्रश्न हल हो चुका है। अब आपको दिखाना है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो मतलब आपको ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिखाना है, समझ रहे हो। जूम करता हूँ तो ये इस एंगल के बराबर दिखाना है। तो मतलब आप कर सकते हो, अगर आप कहाँ गए, अरे यार कहाँ पहुँचा देता भाई। 7.1 यहाँ पे थे शायद, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। कर सकते हो अगर आप इन दो त्रिभुजों को सर्वांग समप्रूफ कर दो,
ठीक है, एक ये वाला त्रिभुज छोटा सा, ठीक है, और एक ये वाला, ठीक है। इन दो को सर्वांग सम प्रूव कर दो। तो देख रहे हो आप कर सकते हो इन्हें, क्योंकि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है नहीं है? बताओ। दोनों त्रिभुजों का नाम लिखना, त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए सी ओ में, ठीक है। ए बी बराबर ए सी ये तो दिया हुआ है, ठीक है। और अभी आपने ओ बी बराबर ओ ए प्रूफ किया, ओ सी प्रूफ किया, ओ बी बराबर ओ सी, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है ये दोनों ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण बराबर होते हैं, और ये उसका क्या है, समद्विभाजक, मतलब ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि एंगल बी अगर एंगल सी के बराबर है तो इनका हाफ भी तो आपस में बराबर होगा, बस वही बात थी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। ब्रैकेट में लिख देना अपनी भाषण, ठीक है, जो लिखना चाहो ब्रैकेट में, जो लिखना चाहो आपकी इच्छा, ठीक है। लिख देना कि क्या लिखोगे कि एंगल बी बराबर एंगल सी था, तो उनका हाफ भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो इतना काम हो गया आपका। तो आप देख सकते हो साइड, ये वाली साइड दूसरे त्रिभुज की वाली साइड और इस वाली साइड के इक्वल है, और उनके बीच का कोण, अंतर्गत कोण आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होंगे तो बाय सी पी सी टी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल कौन सा था ये से लिखेंगे हम बी बी ए ओ, ठीक है। मतलब एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ओ ए एंगल ए को समद्विभाजित करता है, ठीक है। आप खुद लिख लेना, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये था आपका प्रश्न नंबर 1। अब हम प्रश्न 2 देखेंगे। प्रश्न 2 क्या कह रहा है हमसे? प्रश्न 2 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। ये आकृति हमने मिटा दी शायद, यहाँ पे वो, ठीक है। ये कह रहा है कि दर्शाइए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर ए सी है जिसमें, ठीक है। सरल है ये, तो इसी आकृति से हो जाएगा, ठीक है। आपको लंब समद्विभाजक बोला, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, समझ रहे हो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। और दो त्रिभुज लेना, एक तो ये वाला देख रहे हो, ये वाला इधर से ये वाला है, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हो। त्रिभुज ए बी डी ये वाला है जो, ठीक है। और ये वाला है आपका वह त्रिभुज आप सही से बना देना, ठीक है। मेरी राइटिंग पर ध्यान मत दिया करो, ठीक है, क्योंकि राइटिंग अभी बना नहीं रहा हूँ मैं। राइटिंग अच्छी बन सकती है इससे, अच्छी पेंसिल है जो मेरे हाथ में है ACD, लेकिन उसमें टाइम बर्बाद होता है ना। क्या राइटिंग का क्या करोगे, गणित है, कोई हिंदी थोड़ी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन तब भी लेख असर करता है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज में जाना, आप देख रहे हो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, तो लिख देना एंगल BAD बराबर एंगल BAD तो CAD, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल। अब ये देख रहे हो 90 डिग्री का, तो लिख देना एंगल ADB बराबर एंगल ADC 90 डिग्री, ठीक है। तो देख रहे हो ये वाला एंगल आपस में इक्वल, दोनों त्रिभुज का उनके बीच की साइड कॉमन है, AD बराबर AD, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल देख रहे हो, ये वाला एंगल आपस में इक्वल दोनों त्रिभुज का, ये वाला एंगल आपस में इक्वल दोनों त्रिभुज का, और उनके अंतर्गत भुजा भी आपस में बराबर है, जो कि उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल से ये जो त्रिभुज है आपका वो क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से ये त्रिभुज आपका सर्वांग सम हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो AB बराबर AC हो जाएगा आपका CPCT से, ठीक है। अगर ये AB बराबर AC है तो ये आपका क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। काफ़ी सरल था ये भी प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न 3 कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर है, ठीक है। BE और CF आपस में बराबर है, मतलब BE ये वाला, ठीक है, ये वाला, और CF ये वाला, ठीक है, ये आपस में क्या है, बराबर। ये दर्शाना है हमें, ठीक है। तो दिखा देंगे हम आसानी से। तो इसके लिए हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा रंग बदलना चाहूँगा इनका। इसे रेड कर देता हूँ CF को, ठीक है। एक त्रिभुज ये वाला ले लेंगे हम, ये देख रहे हो, ये वाला बन जा, चल मिलता जुल ठीक ठाक बन गया। आप अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है। आपको केवल समझाने का काम कर रहा हूँ मैं, है ना।
कॉपी में तो आप अच्छी तरह बना ही लोगे, ठीक है। ये दो त्रिभुज लेंगे हम, इनका नाम था हमारा त्रिभुज BFC व त्रिभुज BEC में, ठीक है। तो बस अपना काम हो गया। आपको देखो शीर्ष लंब दे रखे, मतलब ये 90 डिग्री के एंगल दे रखे दोनों में इक्वल, ठीक है। और क्या दे रखा आपको, समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये B आपका C के इक्वल होगा, एंगल C के। तो लिख सकते हो आप एंगल B बराबर एंगल C। तो अगर आप ऐसे ना लिखना चाहो तो ऐसे लिखना बेहतर रहेगा। कैसे लिखना बेहतर रहेगा, एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB, ठीक है। ऐसे लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों, क्योंकि देखो हमने त्रिभुज क्या लिया कि देखो मेरा एंगल B बराबर एंगल C क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा लिखना क्यों बेहतर मानना। देखो मैंने एंगल त्रिभुज लिया है BFC ख़त्म हो जा रहा है C पर। अगर मैं BCF लेता तो मैं तब कहता BC, मतलब अगर BFC ले रहा हूँ, अगर मैं FBC लेता तब सही रहता। क्या लेता मैं, अगर FBC, अगर B बीच में आता तो तब मैं एंगल B लेता। अगर यहाँ C बीच में आता तो मैं एंगल C लेता, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं किया तो इसलिए समझ सकते हो आप मेरी बात, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये शीर्ष लंब है तो आप लिख सकते हो एंगल E बराबर एंगल F, ठीक है। शीर्ष लंब आपस में इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो क्योंकि ये बीच में है ना, देख रहे हो। तो दो हो गया एंगल। अब देखो साइड कॉमन आ रही है, ये वाली BC कॉमन है, दोनों में है, ठीक है। दोनों त्रिभुजों में, ब्लैक वाले में भी और रेड वाले में, दोनों में है देखो BC। तो लिख देना BC इक्वल टू BC, ब्रैकेट में लिख देना ओवेनिस्ट, ठीक है, या कॉमन जो लिखना चाहो। तो एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजा आपस में बराबर होगी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। संगत भुजा बराबर होंगी तो मतलब BE बराबर CF बाय CPCT। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। बस इतनी सी कहानी थी इस प्रश्न 3 की। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 कह रहा है आपसे, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है मतलब, ठीक है, जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। आकृति देखिए, ये वाली प्यारी सी आकृति, ठीक है। इसे देखेंगे, दर्शाना है आपको ABE और CF AFC, ठीक है। ABE और AFC मतलब कौन कौन से देख लेते, ABE, ठीक है, बन जा, ठीक है। और ACF मतलब ये वाला, ठीक है। तो हो जाएगा ये भी, बिल्कुल सरल है ये भी, ठीक है, ये वाला। और आपको इन्हें एक समद्विबाहु त्रिभुज भी प्रूफ करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे अगर ये दोनों आपस में सर्वांग सम होते तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे CPCT से, ठीक है। तो शीर्ष लंब बराबर है, तो सरल है ये भी प्रश्न। देखो कैसे, देखो रेड वाले ट्रायंगल को देखो, ये 90 का है, ठीक है। ब्लैक वाले को देखो, ये वाला 90 का है, ठीक है। घेर रखा है ब्लैक और रेड ना, ये देखो ये है वही है, ठीक है। समझ सकते हो आप इतना तो, ठीक है। 90 एक एंगल, ठीक है। और दोनों में एंगल A कॉमन है, समझ रहे हो, एंगल। अब ये देखो BE आपका CF के इक्वल है साइड, समझ सकते हो ना। देखो आपको क्या करना पड़ता है, आपको इतनी ताकत बनानी पड़ेगी अपने दिमाग के अंदर ही कि आप ये जो लाल वाला त्रिभुज मैंने बनाया है ना, ये लाल रंग से, इसे उखाड़ के अलग रख दो सीधा खड़ा करके। और ऐसे ही जो ये आपका काले वाला है, इसे निकाल के यहाँ से निकालो इसकी जगह से और सीधा खड़ा कर दो, समझ लो। तब आपको अच्छा विजुअलाइजेशन होगा। आपको इतना अपने आप से करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल A कॉमन आ रहा है दोनों में, तो आपको लिखना पड़ेगा इसी में, इन दोनों त्रिभुजों में लिख देना, ठीक है। त्रिभुज ABE और AFC में फिर क्या लिखोगे, एंगल A बराबर एंगल A कॉमन, ठीक है। शीर्ष लंब है तो ये वाला एंगल लिख देना, ये आपका BEA होगा। एंगल BEA बराबर एंगल AFC, ठीक है। ये दोनों आपस में होंगे शीर्ष लंब 90 डिग्री, ठीक है। और आपका शीर्ष लंब बराबर है, मतलब BE बराबर CF। तो एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो AB आपका AC के बराबर होगा। AB बराबर AC हो जाएगा बाय CPCT, ठीक है। CPCT से अगर AB बराबर AC हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये था आपका प्रश्न नंबर 4। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं यहाँ पर केवल समझा सकता हूँ। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर भी अच्छी तरह बता सकता हूँ, लेकिन लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिन पर आपको खुद ही फोकस करना पड़ता है, ठीक है। और हाँ, अगर आपसे गलती होती है कभी प्रश्न करते समय तो ध्यान रखना कि आपको घबराना नहीं है, ठीक है।
बच्चे क्या करते, डर जाते हैं, ओ भाई मेरे से गलत हो गया, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। अरे चल ले, ऐसा थोड़ी होता है। थॉमस अल्वा एडिसन को जानते हो? थॉमस अल्वा एडिसन, उसने क्या किया था, उसने बल्ब बनाया था। थॉमस अल्वा एडिसन बड़ा महान व्यक्ति था, बहुत ही महान, बहुत ज़्यादा महान, ठीक है। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने एक बात कही कि मुझे बल्ब न जलाने के, मतलब बल्ब कैसे काम नहीं करता, 10,000 तरीके पता उसके, मतलब 10,000 तरीके पता उन्हें कि बल्ब ऐसे काम नहीं करता। बल्ब कैसे काम करता एक तरीका पता उन्हें, समझ रहे हो? मतलब उन्होंने 10,000 बार फेल हुए वो बल्ब ना बनाने में। तो आप तो एक प्रश्न कर रहे हो छोटा सा, वो भी तुच्छ प्रश्न है वो, काफ़ी छोटा प्रश्न है वो, उसमें घबराना नहीं है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। बल्ब जलाने का एक तरीका पता चल गया था, 10,000 तरीके ना पता चलने से, ठीक है। फिर तो ये गणित है भाई, गणित तो गुरुदेव, ठीक है। आ जाओ, अब हम देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 कह रहा है ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है, दर्शाइए कि एंगल ABD बराबर एंगल ACD। देखो ये आपको कह रहा है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के प्रूफ इक्वल दिखा दो। कोई बात नहीं भाई, आसान है, देखो कैसे मैं भी समझाता हूँ। देखो इन्होंने आपको कहा कि समद्विबाहु त्रिभुज है दोनों, ठीक है। तो मैं आपको विजुलाइज करा देता हूँ, नीचे का मिटा देता हूँ, ठीक है। ये देखो नीचे का मिटा रहा हूँ, ये देखो नीचे का मिटा देता हूँ सही से, ये देखो नीचे का गायब किया मैंने, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि आप लिख देना समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो बराबर भुजा उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। बस एक लाइन लिख देना, ठीक है। तो अब मैं नीचे वाले त्रिभुज को वापस लाऊंगा, ठीक है। नीचे वाला भी समद्विबाहु त्रिभुज है, मैं ऊपर वाला गायब करूंगा, ठीक है। ऊपर वाला गायब करते हैं। देखो आपको इसे सीधा करना आना चाहिए, देख रहे हो ये उल्टा बना हुआ, आपको इतना दिमागी पावर चाहिए होगा, सीधा कर दो आप इसे, ठीक है। तो अब देखो ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे ये वाले, तो लिख सकता हूँ मैं एंगल, अरे पहुँच गए, एंगल DBC बराबर एंगल DCB। कोई समस्या नहीं ना, बस अब इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ पूरा, सब वापस ला रहा हूँ, ठीक है, मतलब जो मैंने मिटाया था इन दोनों को ऐड किया आपने, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब आपने क्या बनाया, चलो यहाँ पे करते हैं एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। समझ रहे हो उसका मतलब, ABC इसको देखो, ABC मतलब इस वाले को, DBC मतलब DBC मतलब इस वाले को ऐड किया तो ये कंप्लीट बना। क्या बना ये आपका, ये बन जाएगा आपका एंगल ABD, ठीक है। अब नीचे वाले को देखो ACB, ठीक है, मतलब ये वाला ACB ये वाला है ना, और DCB मतलब ये वाला, इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिल जाएगा ACD, ठीक है, मतलब इज इक्वल टू एंगल ACD। प्रूफ कर दिया आपने, कोई समस्या नहीं, यही प्रूफ करना था, ठीक है। काफ़ी सरल था ये भी। अब हम प्रश्न 6 देखेंगे। प्रश्न 6 कह रहा है आपसे, इसको थोड़ा, प्रश्न 6 कह रहा है एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है। आकृति देखिए, दर्शाइए कि एंगल BCD एक समकोण है, ठीक है। BCD आपका एक समकोण है। देखो काफ़ी इजी है प्रश्न ना, मैं आपको विजुलाइज करवा दूँगा यहीं पर, ठीक। देखो ये समकोण है, समकोण प्रूफ करना है आपको ना, इन्हें मतलब 90 डिग्री का एंगल दिखाना है। ये वाला समकोण नहीं है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। प्रश्न काफ़ी सरल है, बस घुमा फिरा के दे रखा है, कुछ नहीं है। देखो देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोलूँगा, ठीक है, फिर मैं आपको लिखने का तरीका बताऊँगा। इसको देखो, इसको देखो गौर से, ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है नहीं है? है बिल्कुल। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज में जो जो बराबर भुजा है उनके सम्मुख कोण, मतलब इसके सामने वाला आपस में बराबर होंगे, ठीक है, ये बता चुका हूँ। तो इसको नाम दे देता हूँ 1, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया 2, ठीक है। अभी देखो मैंने वैसे आपको 1 2 नहीं देना, आपको तो लिखना पड़ेगा एंगल ABC, ठीक है, लेकिन मैं ईज़ के लिए अपने ईज़ के लिए, क्योंकि मैं इतना लंबा लिखने में कहाँ लग रहा हूँ, ठीक है, झंझट होती है भाई, लिखा हुआ मैंने उसमें छोटा का जब टेलीग्राम पे, ठीक है। अब देखो तो 1 एंगल 2 के इक्वल निकला, ठीक है। अब देखो आपको एक और बात दे रखी है कि
ए बी है वो आपका ए डी के बराबर है। आपको ए बी बराबर ए डी दे रखा है और आपको पता है ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। तो इससे पता चला ए डी, ठीक है। तो ए सी आपका ए डी के बराबर होगा, मतलब ए सी बराबर ए डी, ठीक है। मतलब अब मैं ब्लैक से करता हूँ, ये वाला बना नहीं क्या, ऐसे बन जाए, ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये देखो गौर से, अगर मैं नीचे का गायब कर दूँ, ठीक है, आपको थोड़ा करना पड़ेगा अपनी ओर से। देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, तो ये आपका एक सम को वो बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा, बताओ, बन रहा है, ठीक है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो गौर से देखो, आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। होगा नहीं होगा, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ 3, इसे दिया मैंने 4, ठीक है। आपको पता है एंगल 1 इजक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इजक्वल टू एंगल 4 है, इतना आपको पता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक टाइम के लिए इसको गायब करता हूँ, चलो इसको नहीं करते, इसको पिक्सल इरेजर से उड़ाते हैं, ये देखो, ठीक है। बस इतना पता चल गया। आपको पता है ये ट्राइंगल है, मतलब मैं लिख सकता हूँ एक बात यहाँ पर, देखो ये देखो, इसको देखो, पहले मैं ट्राइंगल की बात बाद में करूँगा। इन दोनों अगर मैं इसको लिखूँ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इजक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, कोई समस्या? मुझे लगता नहीं आपको कोई समस्या हुई होगी। अगर मैं वहीं इसकी जगह अगर मैं ऐसा लिख दूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, तब भी आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। सही बात है भाई, इन दोनों का ऐड किया, इन दोनों का ऐड किया, बराबर में इक्वल रख दिया, कोई समस्या थोड़ी, कोई भी नहीं, ठीक है। अब देखो अपना काम हो गया, ये पूरा ट्राइंगल है ना आपका, देखो ये पूरा ट्राइंगल है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये वाला भी लेना पड़ेगा, प्लस एंगल 4। देखो ये बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इस पूरे वाले की, छोटे वाले की नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे बड़े की कर रहा हूँ, तो इसको मैं एक मान के चलूँगा, ठीक है। ये आपका 2 + 3 है, वो बात अलग है, ठीक है। अरे कहाँ से फंस गया, इजक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 180, ठीक है। ये इजक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 180, ठीक है। इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, लगता, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल 1 प्लस एंगल 4 है, ये आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस में एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये इसको अगर मैं एक मानूँ, इसको भी, अरे यार बार बार गलत बात भाई, बिल्कुल गलत बात, ठीक है। देखो तो मैं इसे एक मानूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्यों नहीं लिख सकता भाई? आपको पता है x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है, तो यहाँ भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, मेरी इच्छा, गणित का नियम है बस ये, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2, यहाँ से आप साफ पता लगा सकते हो 90 डिग्री का है एंगल 2 प्लस एंगल 3, और आपको यही प्रूफ करना था कि एक समकोण है, तो आपने प्रूफ कर दिया एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपका 90 डिग्री, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने कैसे किया प्रूफ, ठीक है। मुझे लगता नहीं कोई समस्या हुई होगी, अगर आपको कोई डाउट होता है मुझे टेलीग्राम पे पूछ लेना। देखो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि ज़्यादा लंबा ना लिखना पड़े, ठीक है। लेकिन आप पूरा एंगल लिखना, आप लिखना एंगल ABC ऐसे करके लिखना पूरा ना, समझ रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि आपको वैसे ही लिखना चाहिए, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल A 90 डिग्री का है, AB बराबर AC है, एंगल B और एंगल C ज्ञात करना है, एंगल B और एंगल C ज्ञात करना है, ठीक है। तो बनाते हैं ABC एक समकोण, देखो समकोण बनाते हैं ABC, ठीक है, 1 2, ठीक है, ये समकोण बन गया अपना। ये आपका A कहाँ से ले, A एंगल A है ना 90, तो ये वाला ABC, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं एक बार ना, मैं ज़रा इसे मिटा दूँ क्योंकि इसमें कुछ विचित्र बात लिखी हुई है इन्होंने, विचित्र बात के लिए थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये भी थोड़ा बहुत अच्छा सा बन जाए तो अपना काम हो जाए। 1 2 3, अरे ये भी नहीं बना, 1 2 3, अरे चलो अब तो बन जाए, चलो इसे ही मान लो, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, ये एंगल A है 90 डिग्री, ये B है, ये C है। देखो आपको कह रखा है AB बराबर AC, मतलब ये वाला इसके इक्वल है। अब ये कह रहा है एंगल B और एंगल C ज्ञात करें, ये क्या बदतमीजी, ठीक है। काफ़ी सरल है, मतलब मेरे कहने का मतलब बदतमीजी मतलब काफ़ी सरल है। ये देखो ये समकोण बन गया ना, ये देख रहे हो समद्विबाहु बन गया,
क्या बन गया, समद्विबाहु। समद्विबाहु हो गया नहीं, तो मतलब इसके जो सम्मुख कोण होंगे आपस में बराबर होंगे, मतलब एंगल बी आपका एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी बराबर एंगल सी, ठीक है। और आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपका क्या है 180 डिग्री, और एंगल ए आपको 90 दे रखा है, वहाँ भेजोगे तो 90 माइनस हो जाएगा, 180 में से बचेगा 90। एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 एंगल बी बराबर 90 डिग्री, 2 वहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो एंगल बी बराबर 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी 45 है, तो एंगल सी भी क्या होगा आपका 45, अरे एंगल भी बना दिया इसका आगे 45 डिग्री, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी सरल था ये प्रश्न। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। काफ़ी सरल था, मैं आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम अंतिम प्रश्न देखेंगे, और इसी के साथ हम प्रश्नावली 7.2 को बहुत अच्छी विदाई देंगे, ठीक है। अंतिम प्रश्न कह रहा है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु बनाओ, ये देखो समबाहु त्रिभुज हो गया ये आपका, इसका प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का होता है, आपको प्रूफ करना है। देखो समबाहु त्रिभुज की खास बात, इसकी हर एक भुजा आपस में बराबर होती है, देखो तीनों भुजा बराबर। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो ये ए बी आपका ए सी के बराबर है नहीं है, तो अगर आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज जैसे काम कर रहा है ये अब, ठीक है, कर रहा नहीं कर रहा, तो होगा नहीं, ए बी ए सी के बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज जैसा काम कर रहा है, तो आपको पता है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं आपस में बराबर, मतलब ये वाला कोण और इसके सम्मुख ये वाला कोण, मतलब एंगल बी बराबर एंगल सी मिल रहा है आपको, समझिए कैसे मिल रहा है, ठीक है। अब देखो मैं इसे मिटाता हूँ, अब दूसरा देखेंगे हम, देखो ठीक है, मैंने मिटाया इसे बिट, ठीक है। अब देखो इस वाले को देखो, बी सी आपका ए सी के बराबर है नहीं है। अब ये इस तरफ से भी समद्विबाहु त्रिभुज वाला काम कर रहा है, तो ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल सम्मुख एंगल आपके आपस में बराबर होंगे, मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी। तो इन दोनों से क्या मिला हमें, देखो गौर से, इन दोनों से मिला एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, मिला नहीं मिला। बस अब आपको क्या पता ही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, एंगल सी बराबर 180 डिग्री। आपको पता है तीनों आपस में बराबर है, तो आप लिख सकते हो 3 एंगल ए बराबर 180 डिग्री। अब देखो 3 को उधर भेजो, तो एंगल ए बराबर 180/3 इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर आपको एंगल ए 60 है, तो एंगल बी और एंगल सी भी आपके 60 डिग्री होंगे, ठीक है। इसलिए ऐसे आपने प्रूफ कर दिया इन दोनों को, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये थी आपकी प्रश्नावली 7.2, काफ़ी अच्छी प्रश्नावली थी। करते हुए कोई समस्या हो जाती है तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। प्रश्न को करते हुए कोई समस्या हो तो घबराना नहीं है। मैंने आपको उदाहरण भी बताया कि कैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने, वो तो 10,000 बार फेल हुए, हम तो एक बार फेल होंगे, 2-3 बार फेल होंगे, 10 बार होंगे, देख लो 10,000 बार फेल हुए, अब देख लो। तो आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बातें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना सुझाव टेलीग्राम पर दीजिएगा, आपका सुझाव कीमती होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियाँ।